और बड़ी खबर इस वक्त थोड़ी देर में शुरू होगी। हेमंत सोरेन से पूछताछ। 1 बजे का वक्त था। 1 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन के ही आवास में उनसे पूछताछ करने वाली है। सोरेन के घर और ईडी दफ्तर की बढ़ाई गई है सुरक्षा इस लिहाज से, क्योंकि दिल्ली में भी जब टीम पहुंची थी तो भारी सुरक्षा देखने को मिली थी। अर्धसैनिक बल की तैनाती भी थी, दिल्ली पुलिस की भी तैनाती थी। जमीन घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला और इसी मामले पर ईडी दरअसल अब सवाल जवाब सीएम से करने वाली है। 10 समन भेजे गए। एक बार उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद ये दूसरी बार होगा जब उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी दिल्ली से पहुंच चुके हैं। और 1 बजे यानी थोड़ी ही देर बाद सीएम से सीएम आवास में ही पूछताछ होनी है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खबरें ये भी हैं कि हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं ईडी के जो सोरेन की मुसीबतों को बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सोरेन जो है कुछ घंटों के लिए गायब भी हुए, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद अब क्या उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली। सीधे आपको रांची लिए चलते हमारे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त वहां मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता। बस थोड़ी देर का और इंतजार। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर झारखंड के पुलिस के जवान कितने भारी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरी आवाज मुझे रिपीट आ रही है, प्लीज आप इसको कट करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी। और आपको बताते चले आधे घंटे का और इंतजार, जब यहाँ पर ईडी के अधिकारी आएंगे और हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए भीतर दाखिल होंगे। चाहे ईडी का दफ्तर हो या फिर हेमंत सोरेन का ये मुख्यमंत्री आवास, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मैं चाहूंगी सत्या थोड़ा पीछे चलिए। यहाँ पर भारी तादाद में आप देखेंगे या तो सुरक्षा बल है या फिर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। आवाजाही का जो रास्ता था उसको बैरिकेडिंग करके पूरी तरह से रोक दिया गया है, यानी कि यहाँ से अब कोई भी सामान्य गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ी है। माना यही जा रहा है बड़ी तादाद में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर सकते थे ईडी अधिकारियों के खिलाफ। इस वजह से यहाँ पर एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। रह रहकर जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं वही यहाँ से गुजरती हुई, ये देखिए झारखंड पुलिस की ये गाड़ी है इधर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा मैं आगे आना चाहूंगी। देखिए ये मुख्य गेट है जहां से होते हुए अधिकारी भीतर की तरफ दाखिल होंगे। कई ऐसे विधायक और नेता रहे जिनकी अंदर मौजूदगी है इस वक्त। आपको बताते चले कि चाहे राज्यसभा के सांसद हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों, कुछ लोगों ने पीछे के गेट से एंट्री की है जो जानकारी हमें मिली है, और कुछ लोगों ने शिबू सोरेन से भी जाकर मुलाकात की है हेमंत सोरेन ने। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और अगर गिरफ्तारी करती है ईडी तो उसके पीछे तथ्य और तर्क किस तरह के रखे जाएंगे। क्योंकि 10 बार समन भेजे जाने के बाद आज वो दिन आया है जब दूसरी बार पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों की यहां पर मौजूदगी होगी। आपको लेकर चलेंगे, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन क्या कल्पना सोरेन बन जाएंगे मुख्यमंत्री अगर इस तरह की परिस्थिति जन्म लेती है तो? बड़ी सियासी उठापटक की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता ने आपको सुरक्षा पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। झारखंड के लिए आज का दिन अहम रहने वाला है। खुद मुख्यमंत्री ने ईडी के टीम को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया है। ये मुख्यमंत्री आवास का इलाका है, देख सकते हैं धारा 144 लगाया गया है। और इसके पहले पूछताछ में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस तरह से पुलिस जो है मार्च कर रही है सड़कों पे। धारा 144 ईडी ऑफिस के अलावा हर जगह लगाया गया है। और इसके अलावा जो सेंसिटिव जगह है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयूज है, 30 सेंसिटिव जगह, उससे ज्यादा राजभवन का इलाका, सीएम हाउस का इलाका, ईडी ऑफिस, इन तमाम जगह पे किसी तरह के किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को प्रिएम्प्ट करने के लिए पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। यहां आप देख सकते हैं इस पूरे इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, वहां से कोई अंदर नहीं आ सकता है। और मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ इसी तरह का अरेंजमेंट जो है वो प्लेस में है। सामने देख सकते हैं जो है फोर्स आपको हर जगह दिखेगा जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। और 20 जनवरी को जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, अब जब 1 बजे ईडी की टीम यहां पहुंचती है मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस वक्त किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो, किसी तरह का कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उस पर इफेक्ट ना पड़े, इसको लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
तो कुल मिलाकर बड़े सियासी उलटफेर की खबर आ जा सकती है इसे झारखंड से। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दरअसल पूरी कहानी बताते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि 27 तारीख की रात में वो गायब होते हैं, फिर 30 तारीख को प्रकट होते हैं दोपहर में, जिसके बाद उनकी ओर से कहा जाता है कि हम गांधी के देश के मानने वाले लोग हैं, हम उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर सवाल का सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुख्यमंत्री की ओर से ये तमाम बातें कही जाती है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 10 साल छोटी है उनकी पत्नी, 1985 में उनका जन्म हुआ था। पंजाब में काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, टॉपर रही हैं अपने कॉलेज की। कुल मिलाकर क्या हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे विधायक हैं जिनकी ओर से इसका विरोध भी किया गया है, जिसमें सीमा सोरेन का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। उनकी ओर से कल्पना सोरेन के नाम पर आपत्ति जाहिर कर दी गई है। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि 10 बार समन जारी होने के बाद ये जो मुलाकात होगी ईडी के अधिकारियों से हेमंत सोरेन की, कई ऐसे सवाल हैं, लंबी फहरिस्त बनाकर रखी हुई है सवालों की, जिसका सामना आज मुख्यमंत्री को करना पड़ सकता है। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत, सेना की जमीन का घोटाला, ये पूरा का पूरा मामला, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। उन दस्तावेजों से जो बरामदगी हुई उसमें नाम सामने आया हेमंत सोरेन का, जिसके आधार पर ईडी का ये कहना है कि उनके पास बकायदा पुख्ता सबूत है। हेमंत सोरेन के खिलाफ 10 बार समन जारी किया गया और आज आखिरकार वो दिन आ गया जब हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के सामने सवालों का जवाब देंगे दूसरी बार। लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर विरोध की आवाजें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर से शुरू हो गई हैं। सीमा सोरेन का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने कह दिया कि हमें कल्पना कतई मंजूर नहीं है। और क्या जानकारी मिल रही है और ईडी के अधिकारी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं सीएम हाउस? चित्रा, पहले आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। बड़ा दिन है झारखंड के लिए। झारखंड का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है बाय एंड लार्ज आज के दिन पे डिपेंड करेगा कि ईडी का रुख किस तरह का रहता है। ईडी जो है क्वेश्चनिंग सेशन के लिए आ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि 10वां सम्मन जो है, पहले 9वां सम्मन जो है इनको दिया जाता है कि 27 से 31 के बीच आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। 20 जनवरी को इस मामले में पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी सोर्सेज ने कहा था कि 1 से 2 सिटिंग और रिक्वायर्ड होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी मांग की गई थी। लेकिन जैसे ही फिर कहा गया कि 27 से 31 के बीच 9वां सम्मन देकर कि आप 27 से 31 के बीच अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, उस वक्त हेमंत सोरेन के तरफ से चिट्ठी भेजी जाती है कि वो बिल्कुल व्यस्त हैं। 1 को उनके पार्टी का फाउंडेशन डे है, 2 तारीख को 2 फरवरी को उनका फाउंडेशन डे है। इसके अलावा बजट सेशन जो है वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है और बिल्कुल मार्च तक उनके पास वक्त नहीं है। इसके बाद एक कड़ा चिट्ठी जो है, जिसको 10वां सम्मन हम कह सकते हैं, वो भेजा जाता है ईडी की तरफ से कि आप 2 दिनों के अंदर, वो 27 तारीख को होता है, 27 जनवरी को, कि 2 दिनों के अंदर आप जगह, तारीख और दिनांक बताएं कि कब आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और 29 से 31 के बीच आपको करना होगा। ये आपको स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कराना है। उस बीच जो है दिल्ली में उनके शांति निकेतन आवास पे दबिश देती है ईडी। फ्रेश जो है इनपुट्स के आधार पे कुछ फ्रेश इनपुट्स होगा और वहां सीजर होता है, BMW गाड़ी ले जाई जाती है, कैश सीजर होता है। उसके अलावा जो है कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करती है ईडी।